हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा गला खराब हो गया अचानक से। कोई है जिसका गला खराब है, जिसका गला खराब हो रहा है, उससे एनर्जी बहुत हद तक मैच करेगी, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं किसी की एनर्जी कैच कर रही हूँ। चलिए फोकस करिए। 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, शांत होइए, पानी पीजिए और अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। लेट गो इश्यूज़ को लेट गो करने की बात हो रही है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन। स्टेटस का एक इशू हो सकता है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है या किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कैरियर इशू, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। गोल्ड डिगर, ठीक है, कैरियर इशू है, गोल्ड डिगर है, पास्ट लाइफ कनेक्शन। चलिए अब हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग ओवरऑल क्या है। उसके बाद देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, उनके लव मैसेजेस क्या है, डिवाइन की गाइडेंस क्या है, उनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। तो सभी कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, मतलब जिनको ध्यान में रखकर देख रहे हैं उनकी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। अपने आप ओपन हुआ तो इसलिए मैंने लिया। नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी को 666 दिख रहा हो। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर है। आपकी पर्सन की फिलहाल तो किसी से झगड़ा हुआ है, चाहे आपसे हुआ हो चाहे थर्ड पार्टी से हुआ हो, पर झगड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये वैसे तो जीत गए हैं इन्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन किसी ने बैकआउट किया है, लेकिन फिर भी ये खुश नहीं है जीत के भी, उसको जाते हुए देख रहे हैं, ठीक है। डिसअपॉइंटेड है, बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, काफ़ी एम्बिशियस है, एक्शन ओरिएंटेड हैं काफ़ी, ठीक है। अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जल्दी सक्सेसफुल होना है, बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे इनको कुछ मिथ है, या तो किसी ने इनको कह दिया कि तुम कर, जैसे होता है, मतलब जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ
कि तुम कुछ नहीं कर सकते या तुम कुछ नहीं कर सकते, तो इनको ये है कि नहीं, मुझे ये तोड़ के दिखाना है, इनका मिथ जो है वो तोड़ के दिखाना है। तो इस तरीके से है, तो मतलब एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी यहाँ पर काफ़ी हद तक दी। वो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था, तो कुछ ऐसे है, इनका बहुत फायरी एनर्जी है। बैलेंस करना चाहते हैं, किसी दो सिचुएशन में बैलेंस कर रहे हैं, किसी को कुछ देना चाहते हैं, किसी के साथ अपना कुछ शेयर कर रहे हैं, कोई अपनी वेल्थ शेयर कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं किसी को, या फिर किसी से उम्मीद कर रहे हैं कि कोई दे दे। चैरिटी यहाँ पर है, या तो किसी को पैसा दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं वाली एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है किसी के यहाँ बंटवारा अटवारा चल रहा हो, वो भी हो सकता है फाइनेंशियल्स का। अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, कोई नर्चरिंग इंसान इनकी ज़िंदगी में, डिवाइन फेमिनाइन जैसा इंसान इनकी लाइफ में हो सकता है कोई। अगर हमने कहा डिवाइन फेमिनाइन, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई लड़की होगी या औरत होगी, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। फेमिनाइन मतलब आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हो, आप फेमिनाइन हो, जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, चाहे वो लड़का है या लड़की। हम यहाँ जेंडर नहीं देखते, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, ठीक है। तो किसी को ऐसे देख रहे हैं कि शायद ये हमारे बच्चों के लिए ना अच्छे पेरेंट्स साबित होंगे। अब किसी के अगर मैरिज करनी है सपोज, तो लग रहा है कि नहीं, ये इतना केयरिंग इंसान है, ये ना हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा पेरेंट साबित हो सकता है। दूसरी तरफ अपने बच्चे हैं, अगर ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कुछ ऑलरेडी सिंगल पेरेंट है, तो वहाँ पे भी ये सोच हो सकती है कि ये इंसान मेरे बच्चों का ना अच्छे से ध्यान रखेगा, अच्छे केयर करेगा, इस तरीके की सोच है। या फिर बच्चे करने हैं वाली एनर्जी है, कुछ नया एक्शन लेना है यहाँ पर, आगे बढ़ना है, यहाँ पर ग्रोथ लेकर के आनी है, फैमिली बढ़ाने के बारे में हो सकता है सोच रहे हैं, एक नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, या कोई नया प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं, कहीं से कोई इंस्पिरेशन मिली है, ठीक है, कुछ इनको अंदर से आ रहा है, कुछ नया करना है, कुछ क्रिएट करना चाहता है एक्चुअली। 1 2 3 ये तीनों ही कार्ड एक क्रिएटिविटी को दिखाते हैं, कुछ नया क्रिएट करना है। कहीं इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसी की वजह से इनके अंदर ये चीज़ आई हुई है, बहुत तेज से, मतलब ताव में है वाली कह सकते हो कंडीशन है। कोई इच्छा है इनकी, कोई नई अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं। ग्रोथ का कार्ड है, मतलब ये भी कार्ड ग्रोथ का है, ये भी कार्ड ग्रोथ का है, ये भी आगे बढ़ने की एनर्जी को दिखाता है। तो आगे बढ़ने की एनर्जी मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही है। अपनी फैमिली के साथ हो सकता है टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कोई अच्छे मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स शेयर कर रहे हैं, या उनको याद कर रहे हैं। बचपन की अच्छी यादों को याद कर सकते हो सकता है किसी बचपन के फ्रेंड से मिले हैं, या जस्ट टाइम मिला तो बस याद कर रहे हैं। काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं, मतलब इनोसेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत प्योरली कुछ ऐसी चीज़ों को याद कर रहे हैं जो, जैसे नहीं होता ना, बचपन याद आ रहा है, बचपन की चीज़ें याद आ रही है, वैसे कुछ दिखाई दे रहा है। किसी के साथ बिताया हुआ अच्छा टाइम भी स्पेंड करें, हो सकता है जो बहुत प्यारा था, अच्छा था, ऐसा भी हो सकता है। अपनी लाइफ में चाहते हैं कि जो भी मैंने मेहनत की है उसका इन्हें फल मिले, रिवॉर्ड मिले, एक लग्जरी चाहते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी चाहते हैं, जहाँ इनको लगे कि नहीं मेरे पास सफिशिएंट है, जितना मुझे चाहिए उतना मेरे पास है। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी, मतलब ये वाइस वर्सा आ गया, ऐसा ये हो सकता है चाहते हैं, बट यहाँ पे इन्हें किसी ने अकेला छोड़ा है, फाइनेंशियल लॉस किसी तरीके का इनको हुआ है, काफ़ी लॉस है, आइसोलेशन है, अकेले हैं, चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं, ज़रूरत है, ठीक है। कैस पैसे की तंगी दिखाई देती है मुझे यहाँ पे, काफ़ी इनसिक्योर्ड है, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत इनसिक्योरिटी है, पता नहीं कैरियर नहीं है, उस इंसान का साथ भी छोड़ गया, अब मुझे कौन हेल्प करेगा, इस तरीके की एनर्जी दिखाई देती है। विश है इनकी कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे, हो सकता है इस वक्त इनके हाथ में पैसे नहीं है, बट इनको ये भरोसा है कि एक दिन ये सब कुछ सही कर लेंगे, तब सब कुछ इनके हिसाब से होगा, ठीक है। अपना पर्पस लाइफ का ढूंढते हुए आ रहे हैं, फेद है इन खुद पे या डिवाइन पे कह सकते हो, कि जहाँ इनको लगता है कि एक दिन ये सब कुछ सही कर लेंगे। स्पिरिचुअल हो रहे हैं, काफ़ी फॉर्चून, अच्छे भाग्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं,
चीज़ों को रिजुविनेट, मतलब जो भी चीज़ें ख़राब हो गई उनको फिर से सही कर लेंगे, इनको ऐसा लगता है। किसी तरीके की कोई चोरी वगैरह हुई हो, ये भी हो सकता है, किसी का पैसा चोरी हुआ। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, कोई विश कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज सॉरी प्लीज़ डिवाइन कह रही हूँ, यहाँ पे इनका बिट्रेयल, धोखा कहीं ना कहीं दिखाई देता है। किसी ने धोखा दिया है, किसी तरीके का डिसेप्शन है यहाँ पर, या तो ये खुद ही कुछ लेकर के किसी को धोखा देके चले गए। हो सकता है किसी का पैसा वैसा चोरी करके खुद ही भागे हो। काफ़ी ट्रिकी चालाक टाइप के हो सकते हैं। खुद की एनर्जी भी इनकी हो सकता है किसी ने इनके साथ किया है। अब यहाँ पे ये शैडो सेल्फ की एनर्जी है, ये काफ़ी एडिक्शन आप फील कर रहे हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा है, शक बहुत ज़्यादा है, या तो ये खुद ही किसी को चीज़ों के लिए कर रहे हैं, या ये खुद किसी का चोरी करना चाहते हैं, या इनका कोई चोरी कर रहा है, मतलब ले रहा है, ठगी कर रहा है। काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है। चीज़ों को लेकर के ना जो भी यहाँ पे 3D वर्ल्ड की जो भी चीज़ें होती हैं ना, इनको बहुत टैम्पटिंग लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं इनको। सिडक्टिव हो सकते हैं, मतलब इनको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मतलब दुनियावी चीज़ों में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर इनका हो सकता है, गुस्से वाले हो सकते हैं, शक्की हो सकते हैं, ये लस्टी नेचर हो सकता है इनका। काफ़ी मटीरियलिस्टिक अप्रोच है, कोडिपेंडेंसी है, टॉक्सिसिटी है बहुत ज़्यादा। स्कॉर्पियन हो सकते हैं आपके पर्सन, नहीं कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। हर्ट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने बैक स्टेप कर दिया। बहुत पेनफुल एंडिंग किसी चीज़ की हुई है, इसी वजह से उनको ज़्यादा ताव आ रहा है कि अभी इन्हें अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी, क्योंकि कहीं कुछ है जो ख़त्म हो गया है। धोखा मिला है, लॉस है, क्राइसिस है, फेलियर है, कुछ है, ख़त्म हो गया, कोलैप्स हो गया एकदम से। तो ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए कैरियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है। इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड है, बिकॉज इनका पूरा ध्यान अभी अपने कैरियर पे आया हुआ है। लाइफ में मौज मज़ा चाहते हैं, मस्ती चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में। मैं सिर्फ एक कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओवर थिंकिंग है बहुत ज़्यादा, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। किसी ने अगर इनको कुछ दिया है तो ये उसको वापस करना चाहते हैं आप, सेम चीज़। किसी ने इनको सपोज फाइनेंशियली सपोर्ट किया है तो अब इनकी इच्छा है कि ये उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। प्लीज़ डिवाइन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मतलब इनका करियर पे ध्यान ज़्यादा है इस वक्त, ये बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म है, पैसा पाओ कहीं से पाना है, तो करियर पे और पैसे पे इनका ध्यान ज़्यादा है। अगर कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं तो पैसे के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन में बताइए। हीलिंग चाहते हैं ये आपके साथ में, सेलिब्रेशन चाहते हैं, इमोशनली बैलेंस्ड हैं ये, आपको भी देख रहे हैं कि आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड हो, आप ही चल रहे हो उनके माइंड में। सेम 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 सारी चीज़ें आप ही हो इनके माइंड में, ठीक है। कुछ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल सी एनर्जी है। आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी आपने इनके साथ किया है उसको ये आपको वापस लौटाना चाहते हैं। नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। जोडिक साइन की बात करें तो सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न है। ये दो ही एनर्जी यहाँ पे बहुत दिख रही हैं। बाकी सभी जोडिक साइन होंगे बॉटम में होंगे, क्लैरिफायर में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है। 69 नंबर हो सकता है आपको बहुत दिख रहा है, तो एक इमोशंस, अगर आपको 69 नंबर दिख रहा है तो आप बहुत इमोशनल हो गए, फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा होगी।
अभी ये रुके हुए हैं, आपको कोई ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। अभी इनका इरादा अभी आपको अभी काम कर रहे हैं। पहली बात तो काम ही बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपना कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, अपना एक रूटीन है इनका जिसमें बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। काफ़ी कंजर्वेटिव टाइप की इनकी सोच हो सकती है। काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जिनको ये बहुत अच्छी तरीके से निभाना चाहते हैं, कह सकते हो। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, अच्छे या बुरे दोनों ही रूपों में ये चाहते हैं चीज़ों को बैलेंस करना। अगर आपने इनको केयर किया है, प्यार दिया है, पैसा दिया है, तो ये भी आपको देना चाहते हैं। बट इन केस अगर आपने इनके साथ कुछ गलत किया है तो ये गलत भी वापस करना चाहते हैं। चीज़ें बैलेंस करनी है, हार्मनी में आना चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हो जाए, पहले से बेटर हो जाए, ठीक है। अपनी लाइफ के मीनिंग फाइंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, पर्पसफुल पर्पस ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, एक चेंज ज़रूर इनके अंदर आया है। 5 नंबर चेंज को दिखाते हैं। सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ में कोलैब करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अच्छी फ्रेंडशिप आपके साथ में बनाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब आपसे दोस्ती करनी है फिर से, इन्हें कम्युनिटी में रहना चाहते हैं और बहुत अच्छे से मतलब मौज मजा पार्टी मिला के करना चाहते हैं, ऐसा इनका दिख रहा है। इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड हैं ये, आपको भी ऐसे देखते हैं कि आप भी इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड हो और अब काफ़ी थोड़े से डिप्लोमेटिक भी आप हो गए हो। ये भी ऐसे ही हैं और ये आपको भी ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल चाहते हैं, अपना बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। पहले से ज़्यादा आपसे या तो उम्मीद करते हैं कि आपको बर्दाश्त करना आना चाहिए, वेट कर रहे हैं इस बात का कि आप बर्दाश्त करना थोड़ा सा सीख जाओ, या फिर ये उनकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि ये काफ़ी टॉलरेंस लेवल उनका बहुत हाई हो सकता है। बैलेंस की एनर्जी है, बैलेंस करना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे भी बैलेंस, यहाँ पे भी बैलेंस। ये चाहते हैं कि चीज़ों में जो कुछ भी आपने इनके लेके आई है आपको रिवर्ट बैक कर सके। आपको बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते। पैसा बहुत ज़्यादा इनको इस वक्त दिखाई दे रहा है, पैसे के लिए बहुत इनकी वो सिक्योरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ की, ठीक है। काफ़ी कंजर्वेटिव टाइप हो सकते हैं, स्केर्सिटी है इनके अंदर, कंट्रोल चाहते हैं अपना। इनको ऐसा लगता है कि इससे अगर इनका कंट्रोल छूटा ना तो चीज़ें बिखर जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी पूरी तरीके से, ये इनके माइंडसेट में है। बर्डन है बहुत ज़्यादा, उसे उतार के रखना चाहते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, पर इनका इरादा है कि जब इनका करियर सेट हो जाएगा फिर ये एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ की करेंगे। यहाँ पे जब ये स्टेबल हो जाएंगे तब आप, हो सकता है अगर आप बहुत गुस्से में हो, ईगो में हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा ईगो में है। आप किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह हैं, पावर कपल है एक तरह से, लेकिन आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हो यहाँ पे, ये चीज़। तो दोनों ही अपने अपने एंड पे ईगो में फंसे रहते हो यहाँ पे, ये चीज़ है। हैप्पीनेस चाहते हो, खुश रहना चाहते हैं। कहीं कुछ टावर मूवमेंट तो आया है, मुझे टावर मूवमेंट पता नहीं क्यों ज़्यादातर लोगों के लिए इसलिए दिख रहा है ताकि कैरियर सेट हो पाए। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। हाउस की एनर्जी है, पाथवे की एनर्जी, 35 नंबर, 8 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं किसी तरीके का, या तो घर वगैरह खरीद रहे हैं ये, ठीक है, आपको लेकर के, या फिर आपको अपने घर में लाना चाहते हैं, या आपके घर जाना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है। घर की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों एक साथ में चलोगे ना तो फिर इनके आगे चल के रास्ते खुलते जाएंगे। अभी बेशक चीज़ें ख़राब हैं, अंधेरी हैं थोड़ी सी, आगे जाते जैसे जैसे जाते जाएंगे ना तो वो चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। सपोज़ आप दोनों किसी जंगल में फंसे हो तो इनके माइंड में ये आता है कि जैसे आप दोनों साथ मिल के चलोगे तो ये रास्ता भी अच्छा हो जाएगा और एट द एंड हम इस जंगल से बाहर भी निकल जाएंगे। आपके साथ घर में होने का सपना देखते हैं, आपको या तो कोई घर खरीद के देना चाहते हैं या आपको अपने घर में लाना चाहते हैं, इस तरह से देख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी।
रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी या टैम्पटेशन की एनर्जी, काफ़ी दिनों से ये एनर्जी आ रही है। अगेन 15 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। आपके लिए डिवाइन ये बोल रहे हैं कि अभी इस वक्त आप टेम्पटेशन में फंसे हो, मतलब दुनियावी चमक दमक वाली चीज़ें जिसमें एडिक्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें फंसे हो। जब उनसे निकल पाओगे ना, तब आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है। जिस दिन आप सब काम अपने मन से अच्छे से करते रहिए, अपने एडिक्शन से बाहर आइए, दूसरों को एडिक्शन से बाहर निकालते रहिए, एक दिन आपके इन प्रयासों को माना भी जाएगा लोगों के द्वारा और आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, ठीक है। और लोगों से मिले ना मिले, डिवाइन से आपको ज़रूर रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। अल्टीमेटली चीज़ें ठीक हो जाएंगी यहाँ पे, लेकिन एडिक्शन से बाहर आने की ज़रूरत है। अगर आप खुद को एडिक्टेड मानते हैं, खुद को मान रहे हैं कि आप एडिक्शन में हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए उससे बाहर निकलने की। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से लिखो सरेंडर टू डिवाइन एंड लाइक करिए वीडियो को प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर, या हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स, ओ मम्मा ये बहुत स्लिपरी है डेक, बहुत स्लिपरी डेक है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अब मुझे ये नहीं चाहिए था बट आ गया, हालांकि मेरा मन भी नहीं हो रहा था बट मैंने ले लिया, क्योंकि किसी के लिए हो सकता है ये मैसेज हो सकता है। रीयूनियन, एस्केप, सेल्फ लव, स्पेस, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप लोग कितनी भी दूर जाओ बट एट द एंड ऑफ द डे या अल्टीमेटली आप एक दूसरे के पास आ ही जाते हो। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। आपके पर्सन अभी थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा और समय दिया जाए सोचने के लिए। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो अभी भी हील होने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उनकी ज़िंदगी में हो सकती है, जहाँ वो सेल्फ लव करना आप सीखना चाहते हो। और वो अभी भी कह रहे हैं कि वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं हील होने की, ठीक है। मतलब अभी तक वो हील नहीं हुए हैं। एस्केप, आई लेट माई थिंग्स गॉट हार्ड, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि सॉरी, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो बच लिए, मतलब एस्केप होता है ना किसी चीज़ से बचना। उन्होंने चीज़ों को तब छोड़ दिया जब उन्हें लगा कि वो चीज़ें हार्ड होने लग गई थी, ठीक है। मतलब एक टफ टाइम में उन्होंने साथ छोड़ा, एक तरीके से कायरता कहते हैं, बुजदिली कहते हैं, मतलब जहाँ पे आदमी थोड़ी सी मेहनत पड़ी नहीं कि भगले वाली कंडीशन, तो वैसे था यहाँ पे, ठीक है। और अल्टीमेटली इनका यही है कि रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। मतलब उनको लग है, वो कहना चाहते हैं कि आप लोग कितनी भी दूर जाओ बट आपका प्यार जो है ना, वो आपको अल्टीमेटली आपको एक लाके एक दूसरे के सामने खड़ा कर ही देता है, मिला ही देता है। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो इस सेपरेशन के पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और वो जस्ट उनको वो कह रहे हैं ना, वो मरे जा रहे हैं आपको याद कर करके। आई एम स्टॉकिंग यू, ये कहना चाहते हैं कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया से या डायरेक्टली आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपके बारे में खबर निकाल रहे हैं। आई हेट यू, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी है, कुछ लोगों के लिए चीज़ होगी जहाँ आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आई हेट यू, कुछ चीज़ों को लेकर के। अभी मैं क्लैरिफाई कर लूँगी कि क्यों कहना चाहते हैं। वन डे आई विल प्रपोज यू, बाकी ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको क्रेव कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और इनका इरादा है कि एक दिन आपको ये प्रपोज करेंगे। प्लीज़ डिवाइन आई हेट यू को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हाँ आई हेट यू को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओफो, लड़ाई झगड़े राइवलरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इस वजह से हो सकता है आप कंपटीशन करवा रहे हो, ठीक है, इसकी वजह से। तो इसलिए इनको ये लग रहा है कि लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं ना आप लोगों के बीच में हुए हैं, उनकी वजह से इन्हें लग रहा है कि आई हेट यू, ठीक है, ये चीज़ है।
रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यस की एनर्जी है। अगर कोई सवाल आपके मन में चलता रहता है जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो, हालांकि मैंने आज कहा नहीं था, बट हो सकता है हमारे व्यूअर्स रेगुलर सुनते हो तो उनको पता हो, या फिर ऐसे ही आपने नहीं सुना, तो आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि आपके माइंड में क्या थॉट है जो 24/7 चलता रहता है। तो उसका जवाब है यस। अगर आप हाँ में या ना में जवाब जानना चाहते हो तो उसका जवाब हाँ है, लेकिन ये हाँ अभी के लिए है, हमेशा के लिए नहीं। आगे जाके ये चीज़ चेंज भी हो सकती है। हेल्पफुल पीपल, यहाँ कुछ हेल्पफुल पीपल आपको मिलेंगे आसपास अपनी सराउंडिंग में, तो आपको उनकी हेल्प लेनी चाहिए। और अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं तो आप डिवाइन से प्रे करते हो कि वो ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी में भेजे ताकि आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाए। ठीक है, ऐसे लोग आपको मदद करें। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको एक नई डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है एक पर्टिकुलर पैटर्न में फंस के आप बार बार सेम चीज़ें कर रहे हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप इसलिए आप थोड़ा सा चेंज करके देख सकते हो, कुछ नया डायरेक्शन को चूज़ करो, कुछ डिफरेंट लाओ ताकि आपको सक्सेस मिले, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में फिर से आगे बढ़ें। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत जल्दी आप जजमेंटल हो रहे हो कि नहीं वो पर्सन ऐसा है या वो ऐसा है या जॉब ऐसा है, तो आपको थोड़ा सा कहा जा रहा है कि थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, या आप किसी के बारे में गलत बोल रहे हो या कोई और आपको गलत बोल रहा है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन बना रहे हो, तो वो डिसीजन आपको ऐसे नहीं बनाना है। आप थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।